तो बेटा, आज की क्लास बड़ी छोटी सी मैं लूंगा, क्योंकि मुझे एक जगह पहुंचना है आज ना, फैमिली फंक्शन में। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम चेंज करके थोड़ी सी क्लास कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, प्रेशर डेंसिटी एंड अपथ्रस्ट हमारे पास चैप्टर है, और उसके बाद फिर डिफॉर्मेशन है। थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि फिर जब मैं सवालों पे लेकर आऊंगा ना आपको मजीद, तो असल में हर चीज़ में ना लिंक आ रहा होता है, तो मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो फिर क्वेश्चन करने में और मजा आता है। अच्छा, अब देखें प्रेशर डेंसिटी एंड अपथ्रस्ट। तो डेंसिटी तो हम लोग सारे जानते ही हैं, ओ लेवल्स के मुकाबले में आप डेंसिटी के बारे में तो काफी चीजें पहले ही जानते होंगे। इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, तो डेंसिटी की फॉर्मूला भी हमें बताइए कि डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। अच्छा, ये भी पता ही है कि रो इसका सिंबल होता है, और ये एम अपॉन वी के बराबर होता है। ये भी पता ही है कि इसका जो एसआई यूनिट है डेंसिटी का, वो केजी पर मीटर क्यूब है। और इसका जो एक कॉमन सा यूनिट है एक और, जो हमारे सिलेबस में यूज भी होता है काफी, वो कॉमन यूनिट जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। अच्छा, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, और अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। ये बात हमें अंदाजा होना चाहिए, पता होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज है किस तरीके से देखें। असल में ना बच्चा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है, तो मैं एक छोटी सी बात ये करता हूँ। देखें, अगर मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। अच्छा, अब क्यूब की जो ईच साइड है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर, और इसका जो मास है वो 100 ग्राम है। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। मैंने मास की जगह रखा 100, और वॉल्यूम की जगह रख दिया 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। तो आंसर आ जाएगा इसका 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब अगर मैं इसकी डेंसिटी निकालता हूँ केजी पर मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब का मतलब ये कि अब मैं मास केजी में रखूंगा, तो केजी में इसका मास हो जाएगा 0.1, और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे मीटर में। 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, और 0.1 मीटर। तो आप रखोगे क्या, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1 और इंटू 0.1, तो इसका आंसर आएगा 100। और 100 आ रहा है केजी पर मीटर क्यूब में। तो मसला क्या हुआ, देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का जो आंसर है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो डायरेक्टली केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। और अगर केजी पर मीटर क्यूब के आंसर को डिवाइड बाय 1000 करें तो डायरेक्टली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये इससे प्रूव हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी आ रही थी 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आंसर डायरेक्ट 100 आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में। तो ये कन्वर्जन इस तरीके से वैलिड है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि डेंसिटी जो है ना बेटा, डेंसिटी इज अ मटेरियल बेस्ड कांस्टेंट। डेंसिटी इज अ मटेरियल बेस्ड कांस्टेंट, यानी मटेरियल पे डिपेंड करती है ये डेंसिटी हमारी। ठीक है।
सो डेंसिटी के बारे में ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, डेंसिटी में अब अगर मैं एक बात ये आपसे करूं कि मिक्सचर की डेंसिटीज के बारे में कभी कभी सवाल आता है। जैसे हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड वन है, तो लिक्विड वन का मुझे मास पता है, सपोज 800 ग्राम, और इसकी डेंसिटी जो है वो 200 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और एक है लिक्विड नंबर टू, और लिक्विड नंबर टू का मास है 200 ग्राम्स, और इसकी डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और एक और लिक्विड है, उसका मास है 1000 ग्राम, और डेंसिटी बराबर है इसकी 500 की। अच्छा, मैंने क्या किया, लिक्विड वन, लिक्विड टू और लिक्विड थ्री, तीनों को मिला के एक मिक्सचर बना लिया। यानी तीनों को एक कंटेनर में डाल दिया और एक मिक्सचर बना लिया। और मिक्सचर की डेंसिटी मुझे निकालनी है। तो मिक्सचर की डेंसिटी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तीनों की डेंसिटीज को ऐड करके थ्री से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी, तो वो गलत तरीका है। हम इसमें करेंगे क्या कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का इंडिविजुअल मास और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का इंडिविजुअल वॉल्यूम को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। जैसे कि, अच्छा मुझे पता है कि डेंसिटी जबकि बराबर होती है किसके, मास बाय वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम बराबर होगा मास बाय डेंसिटी के, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये डिवाइड होके क्या हो जाएगा, m1 रो वन प्लस m2 डेंसिटी टू प्लस m3 और रो थ्री, ठीक है। जरा निकालिएगा बेटा आप इसकी डेंसिटीज, निकाले जरा, मिक्सचर की डेंसिटी निकालें, मास की जगह पुट करें। ये डेफिनेटली m1 हो जाएगा, ठीक है, ये m2 हो जाएगा, ये m3 हो जाएगा, और फिर आप इसकी जो डेंसिटी है वो 1 है, इसकी डेंसिटी 2 है, इसकी डेंसिटी 3 है। तो निकाले ना यार, जरा निकाल के बताएं मुझे कितना आ रहा है। कैलकुलेटर है तो आप एक साथ भी निकाल सकते हैं इसको, अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। मुझे आंसर बताइएगा बेटा प्लीज। 8 आ रहा है। देखें आप लोग, देखें बाकी जरा कंफर्म करें, शानदे आप देखें, करके देखें, आप लोग सब देखें, उमैमा देखें कितना आ रहा है। आहिल 8 वैसे आ नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम डेंसिटी कितनी है, 100 है। 8 वैसे आ नहीं सकता इसका आंसर। सर मैं वापस देख
हाँ वापस देखें, उमेमा का आंसर एक आया 250। 250 आ रहा है, ठीक है। तो मिक्सचर की डेंसिटी आ गई 250 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। असल में ये मैक्सिमम और मिनिमम के कहीं दरमियान में आती है। तो मैक्सिमम 500 है, मिनिमम 100 है, तो ठीक है, मिडिल में कहीं ना कहीं आ गई हमारे पास, ठीक है। तो 250 सीम्स लॉजिकली राइट, ठीक है। अच्छा अब देखें डेंसिटी में तो और चीजें भी हैं, वो अभी क्वेश्चन में भी देखेंगे उनको। अच्छा प्रेशर जो है ना वो, अगर हम प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखें तो बेटा प्रेशर जो है वो बराबर होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर बराबर हो जाता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के। अच्छा अब एक बात याद रखिएगा, जैसे मेरे पास ये कोई सरफेस है, टेबल है सपोज। अब इस पे ना एक फोर्स ये एक्ट कर रही है ऐसे। तो यार अगर ये फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है ना, फोर्स एफ है और ये इसका एंगल थीटा है, तो मैं इस फोर्स को कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स लेनी पड़ती है इसमें। तो इसमें इसका जो कंपोनेंट आएगा ना वो आएगा एफ साइन थीटा, और एक आ जाएगा इधर, वो आएगा एफ कॉस थीटा। तो प्रेशर की कैलकुलेशन के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। प्रेशर कैलकुलेशन एरिया में दिया हुआ होगा कितने एरिया पे एक्ट कर रही है। प्रेशर कैलकुलेशन इज डन बाय ओनली डन बाय ओनली परपेंडिकुलर फोर्स। अच्छा अब देखें, प्रेशर का जो यूनिट है ना, ऐसा यूनिट है वो पास्कल होता है। पास्कल को हम पी और ए से, और फोर्स का ऐसा यूनिट पता ही है हमें, न्यूटन या फिर कैपिटल एन, और एरिया मीटर स्क्वायर। तो पास्कल बराबर होता है किसके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अच्छा अगर हमारे पास न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट हुआ हुआ, यानी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा है, तो वो पास्कल के बराबर नहीं होगा।
तो प्रेशर को हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ किताबों में प्रेशर की डेफिनेशन ये भी लिखी हुई होती है कि प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग एक्टिंग परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो अब अगर मैं निकालना चाहूँ ना, देखें, अब मिसाल के तौर पे, अब ये मेरे पास कोई टेबल है। अब इसके ऊपर जो है ना, ये कोई सिलेंडर रखा हुआ है। अच्छा, इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर का जो मास है वो है 100 ग्राम। तो मुझसे ये पूछ सकता है कि आप इसका प्रेशर कैलकुलेट करें। अच्छा, मुझे ये पता है कि प्रेशर में फोर्स होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर फोर्स ज्यादातर वेट होती है। तो प्रेशर का फॉर्मूला वेट अपॉन एरिया भी हो सकता है। तो वेट कितना होता है? वेट mg के बराबर होता है। अच्छा, ये कौन सी शेप है? ये है सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो एरिया इन कांटेक्ट है टेबल के साथ, वो पाई आर स्क्वायर है। सर्किल है ना, सर्किल कांटेक्ट में, ये नीचे वाला, ये तो पाई आर स्क्वायर है इसका कांटेक्ट एरिया। अच्छा, कांटेक्ट एरिया लेते हैं, सिर्फ सारा नहीं लेते, सिर्फ कांटेक्ट एरिया लेते हैं, यानी जो फेस आपका टेबल को टच कर रहा है। और फोर्स कौन सी लग रही है इसके नीचे? वेट लग रही है। तो आप निकालें कितना आ रहा है, मास को कन्वर्ट कर लिएगा ग्राम से केजी में। आप प्रेशर बताएं कितने पास्कल का प्रेशर आ रहा है इसका। बेटा, प्रेशर अगर आप निकाल रहे होंगे ना, तो आप मास की जगह रखिएगा 0.1, ग्रेविटी की जगह रखिएगा 9.81, पाई की जगह पाई रखें, और आर की जगह रखिएगा 5। डायमीटर दिया हुआ ना, रेडियस 5 होगा, 5 × 10⁻², पर स्क्वायर। तो प्रेशर का आंसर बताएं पास्कल में क्या आ रहा है। वन 124.90। देखिए, सबके पास राउंड ऑफ होके इतना ही आ रहा है, 125 पास्कल। देखिए, एक ही आई है कैलकुलेशन, यही आ रहा होगा ना आंसर। ठीक है। तो
अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ना, प्रेशर इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एरिया, ये होता है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वेट। ये होता है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वेट। अच्छा, अब अगर मैं वेट को रिप्लेस कर दूं मास इनटू ग्रेविटी से, और मुझे पता है कि मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के, मुझे पता है ना कि मास बराबर होता है, सिंस वी नो दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब मैं प्रेशर की जगह रख दूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी अपॉन ए। तो मुझे ये भी पता है कि वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट के। तो मैं प्रेशर की जगह रख दूं डेंसिटी, और वॉल्यूम की जगह रख दूं एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन ए। एरिया से एरिया कैंसिल, तो प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा रो जी एच। तो ये जो फॉर्मूला है ना, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये होता है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, नॉर्मली मैंने बच्चों से सुना है कि ये प्रेशर ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला है, ऐसी कोई बात है नहीं। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये जो सिलेंडर रखा हुआ है ना, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है, और इस सिलेंडर की जो डेंसिटी है वो 100 kg पर मीटर क्यूब है। तो आप सॉलिड ऑब्जेक्ट के प्रेशर भी इससे निकाल सकते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा रो जी एच। रो जी एच यानी सॉलिड्स पे भी लग सकता है ये। तो आपने लिखा प्रेशर इज इक्वल टू रो, रो की जगह रखा 100, ग्रेविटेशनल पुल रखा 9.81, और हाइट की जगह रखा 20 × 10⁻²। मीटर में चेंज करना लाजमी है। तो कितना है प्रेशर पास्कल में, जरा चेक करेगा। बेटा कितना आया ये आंसर, कोई बताएगा मुझे प्लीज? कैलकुलेशन बेटा कोई कर लिया करें, जल्दी जल्दी बता दिया करें। 196 पास्कल। अच्छा, ये इस पे भी लग सकता है और लिक्विड पे भी लग सकता है, मसला नहीं है। जैसे अगर मैं आपको लिक्विड पे भी लगा के दिखाऊं ना, तो ये लिक्विड पे भी लग सकता है। अच्छा, अब देखें, ये कोई लिक्विड है, सपोज पानी है, ठीक है, और ये पानी में बिल्कुल इधर एक पॉइंट है, और एक मिडिल में एक पॉइंट ले लेते हैं, और एक बिल्कुल टॉप पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 5 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट भी 5 मीटर है, और डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है, तो ये हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। इस केस में जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जी की वैल्यू 10 कंसीडर करिएगा। अच्छा, अब ए पॉइंट पे प्रेशर ड्यू टू वाटर वेट ऑफ लिक्विड, ए पॉइंट पे प्रेशर एट ए ड्यू टू लिक्विड वेट आएगा रो जी एच। तो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, और डीप कितना है ये पॉइंट, ये 10 मीटर डीप है ना, पानी में तो 10 आ जाएगा। तो प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड आ जाएगा 1 लाख पास्कल, और प्रेशर एट बी आ जाएगा ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड
वो डेफिनेटली 1000 टाइम्स 10 टाइम्स 5 है, तो ये हो जाएगा 50,000 पास्कल। तो सी पॉइंट जो है ना बेटा सरफेस पर है, तो उसके ऊपर तो कोई लिक्विड है ही नहीं भरा हुआ, उसके लिए डेप्थ 0 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 पास्कल। अच्छा अब एक बात याद रखिएगा, इसके ऊपर ना बहुत सारी एयर भरी हुई है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स का वेट भी ना इधर ऐड कर रहा है, ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे दो वेट है, एक तो वेट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल है, वेट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है, वेट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो आप निकालते हैं रोजिएस से, और आपके पास जो है वो वेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है ना बेटा, आपने ओ में भी पढ़ा होगा, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं दे देता हूँ कितना है, क्योंकि आप काउंट तो नहीं कर सकते एयर मॉलिक्यूल्स को, तो ज्यादातर एक कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे ट्रीट होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी ए बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये होता है 1 लाख पास्कल। लमसम में तकरीबन इतना ही होता है सरफेस ऑफ सी के ओ सी बेड पे, सी लेवल पे। तो इतना आ गया ये, ठीक है। अच्छा अब अगर आप ए पॉइंट पे टोटल प्रेशर निकालेंगे ना, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है या तो वेट अपॉन एरिया प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप टोटल प्रेशर निकालते हैं ए पॉइंट पे, तो इस पे ऑलरेडी था कितना, ऑलरेडी 1 लाख पास्कल तो आ रहा था लिक्विड की वजह से, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक ऐड करके 2 लाख पास्कल, और इस पे ऑलरेडी कितना आ रहा था, ऑलरेडी 50,000 था, तो 1 लाख और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख या 150,000 पास्कल। और सी पॉइंट पे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड वेट 0 था, तो इस पे टोटल प्रेशर आ जाएगा सिर्फ 1 लाख पास्कल। यानी हम ये कह सकते हैं कि सी पॉइंट इट इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली, इट इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली। बस ये है भाई बात इसमें आज तक की, मतलब आज मैं यहीं तक ही रखूंगा बस इसको, चीज को।